प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी की कविता जिसका शीर्षक है कौन। कौन कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता में कवि बच्चों से सवाल पूछते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो कभी बटन कुतर जाता है, कभी स्याही बिखेर देता है, कभी जूते और चप्पल कुतर जाता है और घर के सामान को नुकसान पहुंचाता है। कवि बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो उस जीव का नाम जानते हैं जो ये शरारतें कर जाता है। चलिए बच्चों, कविता को सुनकर पता लगाते हैं कि वह जीव कौन है। आप सब भी मेरे साथ कविता गाइए। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन उठा ले गया मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। बताओ बच्चों, कौन है वो शरारती जीव। वो जीव है चूहा। क्यों बच्चों, कैसी लगी कविता? अच्छी थी ना। इसमें कवि ने चूहे की विशेषताओं का वर्णन किया है। कवि ने इस कविता को पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवि ने कौन, किसने, कैसे जैसे शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे हैं, जिसका उत्तर पढ़ने वाले को खुद सोचना है। चलिए बच्चों, अब पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपके लिए कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। कविता का सारांश आप यहाँ से ध्यान से पढ़कर समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। कौन कविता की कवि का क्या नाम है? सोहनलाल द्विवेदी। कवि किस जीव से परेशान है? चूहे से। जीव चप्पल और जूते को क्या करता है? कुतर देता है। खलीता से क्या गिर जाता है? पैसा गिर जाता है। बच्चों, आपको कुछ पहेलियां दी गई हैं जिनका आपको अपनी समझ से अर्थ बताना है। ध्यान से पढ़िए और इनका चित्र भी बनाइए। पंखे जैसे कान और लंबी नाक वाला कौन होता है? हाथी। हरे पंखों वाला और लाल चोंच वाला कौन होता है? तोता। 8 पांव वाला ऐसा जीव जो कि जाल बनाता है, आपने देखा है ना? मकड़ी। जंगल का राजा कौन कहलाता है? जिससे सब डर जाते हैं, वो है शेर। बच्चों, जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं तो उनको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। यहाँ दिए गए शब्दों का आपको एक एक समानार्थी शब्द लिखना है। किसी शब्द को साथ साथ बोला जाता है तब शब्दों का जो जोड़ा होता है वह शब्द युग्म कहलाता है। जैसे कुतर कुतर, खुर खुर। पाठ में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। पाठ में समान लय वाले शब्दों का भी इस्तेमाल है। इनको तुकान शब्द कहते हैं। जैसे मिठाई, बहाई, पन्ने, छन्ने, ये तुकान शब्द हैं। अब आप कौन, किसने, क्या, क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाइए। बच्चों, कविता का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है और शरारती जीव चूहे के अलावा और कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो घरों में आ जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, आपको उनके बारे में भी चर्चा करनी है। प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें
पहेलियों का परिचय, प्रश्न निर्माण, नए शब्दों के अर्थ, तुकांत शब्द और शब्द युग्मों का ज्ञान मिला है। तो चलिए बच्चों, अब है अभ्यास की बारी। आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक और कार्यपत्रक पे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।